इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा देवी की पुण्य स्मृति में श्री हीरा लाल जी, श्री नरेश कुमार, श्रीमती ममता, श्री महेश कुमार, श्रीमती रीना, प्रासूक, कशिश, महक एवं समस्त समाधिया परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विमल कुमार, श्रीमती मानू देवी, श्री रजनीश कुमार, श्रीमती नीलू, श्री विपिन कुमार, श्रीमती निशा हार्दी, चार्मी, जैनिल, जैनीश एवं समस्त लालवत परिवार, फर्म विमल कुमार एंड सन्स, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। अगर ऐसा आप लोग नहीं कर पाते तो कम से कम ऐसा तो कर लो। इतने सारे सेठ हैं, एक एक सेठ अगर एक एक गाय को गोद ले ले और एक स्थान पर रह करके उन गायों को रखा जाए और व्यवस्थित हो करके आपकी गाय का दूध आपको प्राप्त हो, बस जो आपने गाय ली थी भले आप पालन नहीं कर पाए लेकिन एक सामूहिक रूप से करें तो इसके माध्यम से आपकी शुद्धि हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे बीज भी, जिनमें बीजों में अनेक प्रकार की चीजें उसमें डाली जा रही हैं। बीज भी शाकाहारी नहीं रह रहा है। उन बीजों में इस प्रकार से अंदर डाल करके और उनको बनाया जाता है और वो बीज फिर आपके लिए कहाँ क्या हो रहा है, अगर सावधानी नहीं रखोगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ। ऐसे ऐसे बीज भी तैयार हो रहे हैं जिनमें मांसाहार का आरोपण हो रहा है। क्या करोगे? इसलिए अपना बीज सुरक्षित रहना चाहिए। बीज राख फल भोग बे जो किसान जग माही। संसार में जैसे किसान अपने बीज को सुरक्षित रखता है, ऐसे ही अगर आप अपने बीज को सुरक्षित रखोगे आगे जाकर के आपका ये धर्म पालन हो पाएगा। नहीं तो अंतरंग में क्या चल रहा है कह नहीं सकते। एक दिन ऐसा हो जाएगा भैया अब हम इसको खा नहीं सकते क्योंकि सिद्ध हो गया इन सारे बीजों में यही डला है, तो क्या करोगे? इसलिए कोई अपना जैन भाई अगर खेती आदि करता है उससे कहो भाई अपना बीज सुरक्षित रखो और ये बीज अपने लोगों को ही प्रदान करो, जिसके माध्यम से अहिंसा हमारी बची रहे, सुरक्षा रहे। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि मुझे शुद्ध मिले, लेकिन कहाँ से मिले? कोई ऐसा भी तो हो एक संकल्पित व्यक्ति आपके नगर गांव में कि मैं अपना जो भी व्यापार करूंगा शुद्ध चीजों का व्यापार करूंगा। है कोई एक आध हाथ उठा के तो बताओ, कहाँ से लाओगे? शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध तेल चाहिए, शुद्ध मीठा गुड़ शक्कर चाहिए, कहाँ से लाओगे? बताओ कैसे अपना धर्म का पालन होगा? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इनकी शुद्धि अवश्य रखना, इसके लिए कुछ होना चाहिए, विचार आप लोगों को करना चाहिए। हम अहिंसा दिवस मना लेते हैं, सुन लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कितना करते हैं? अगर आपका ये भोजन पान आदि सब शुद्ध हो जाए तो विचारों में भी शुद्धता आ जाती है, वचनों में भी शुद्धता आ जाती है। नहीं तो नहीं हो पाती, क्योंकि ये कली काल है। इसमें बुद्धि जो है वह बुद्धि कैसी चलती है? अच्छी कम चलती है, खोटी ज़्यादा चलती है। एक घटना पड़ी थी राजा सैनिक के समय में। उनका जो मंत्री था अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, और मगध देश में एक बार अकाल पड़ा, स्थितियां बहुत खराब हो गईं। तो
किसी पड़ोसी राजा ने कहा कि राजन, अब अन्न की कमी पड़ गई है। राजा सैनिक के पास खबर भेजी और इन सबको मांस खाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि अकाल पड़ा है, गेहूं आदि बहुत महंगा है और पशुओं का मांस तो सस्ता है, उपलब्ध हो जाता है, और उनको मांस खाने की छूट दी जाए। जब ऐसी खबर आई और अभय कुमार को पता चला तो अभय कुमार उस राजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि राजन, हमारे महाराज सैनिक बीमार पड़ गए हैं और वैद्य ने बताया है कि इनके लिए अगर किसी मोटे ताजे मनुष्य का 125 ग्राम अगर मांस मिल जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और आप अच्छे मोटे ताजे हैं और हमारे राजा के शुभ चिंतक भी हैं। आप अपने शरीर का मांस मुझे दे दो और आपको जो चाहिए वो ले लो। इतना कहा नहीं कि उसका दिमाग घूमने लग गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना मांस दे दूंगा तो मैं जीवित कैसे रखूंगा, और ये फिर मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा? तो कहा अभय कुमार से कि ऐसा करो, मैं अपना मांस तो नहीं दे सकता, लेकिन बदले में ये तुम्हारे लिए 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इनके बदले में अगर कोई दे तो ले जाना। और ऐसा ही हुआ। वह दूसरे के पास पहुंचा, उसने भी यही कहा, हमसे इतनी मुद्राएं ले लो, लेकिन मैं नहीं दे सकता। और सबके पास जाकर के जिन जिन ने समर्थन किया था उन सब के पास गए, सब ने यही कहा। तो दूसरे दिन राजसभा में सभी को उपस्थित किया गया। उपस्थित करने के बाद अभय कुमार ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं को वहाँ ढेर लगा दिया। राजा सैनिक ने पूछा, ये क्या? तो अभय कुमार ने कहा कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया था जो कह रहे थे कि मांस बहुत सस्ता है। हमें तो 1.25 लाख रुपए देने के बाद भी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, एक थोड़ा सा मांस। फिर ये मांस सस्ता कैसे हो सकता है? जो कह रहे थे उन सब की गर्दन भी नीचे हो गई, क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। किसी से भी कहो भाई, कोई आपसे कहे भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ सहायता कर दो, तो उससे कहना भैया तू अपनी एक आँख मुझे दे दो, लो 50,000 मैं तुम्हें देता हूँ। हैं? एक कान दे दो निकाल करके, तुम्हारे लिए 1 लाख देता हूँ। एक हाथ दे दो, 1 लाख देता हूँ। किसी के लिए तैयार है? तैयार नहीं होता। तो कहते हैं कि तुम गरीब कैसे हो? तुम्हारा एक एक शरीर का अंग बहुत बेशकीमती है। तुम गरीब नहीं हो, अमीर हो। तुमने पूर्व में पाप संचय किया, उसके परिणाम स्वरूप गरीब बने हो। अब पुण्य का संचय शरीर से कर लो, अहिंसा धर्म का पालन करने लगो, परिश्रम करो, तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त होगा। आप अपना भाग अपनी मुट्ठी में लेकर के आए हैं। आपने जो पूर्व में किया है वो आपको मिलेगा।
लेकिन आप अपना पुरुषार्थ वर्तमान में कर सकते हैं। इसलिए आचार्य से कहते हैं हाथ मत देखो, अपना हाथ मत देखो, अपना बाहुबल देखो कि मेरे हाथ में कितना बाहुबल है और इस बाहुबल का मैं कितना उपयोग कर सकता हूं। और जो अपने बाहुबल का प्रयोग कर लेता है अच्छे शुभ कार्यों में, वह धर्म का पुरुषार्थ करते हुए एक दिन जाकर के मोक्ष पुरुषार्थ भी वह कर लेता है। इसलिए 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ रखा? धर्म पुरुषार्थ का। और ये धर्म पुरुषार्थ सिर्फ मंदिर में ही नहीं होता, आपके 24 घंटों में धर्म पुरुषार्थ पूर्वक आपके सारे कार्य हो सकते हैं। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो कार्य करता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता, लेकिन धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करता है, ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ जाकर के वह किस गर्त में जाकर के डूब जाए। इसलिए आप लोग बैठ करके, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी बुद्धि को अब अच्छी तरह से पैनी करके और इस प्रकार की आप लोगों को योजना बनाना चाहिए कि किस तरह से अहिंसा धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने बार बार उनके दिमाग में आया कि भाई जो बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद शास्त्र हैं जो आगम सम्मत नहीं हैं, जिनमें हिंसा आदि और मांस आदि का विधान किया गया है, ऐसे आयुर्वेदिक शास्त्र पूर्व में बड़े बड़े जो अहिंसक राजा हुए हैं, उन राजाओं के सामने उनको निरस्त कर दिया कि अब इन शास्त्रों का उपयोग नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे हाथ में आते हैं लोगों के, प्रचार प्रसार जैसे ही होता है हो गया। इसलिए शुद्ध आयु, शुद्ध आप लोगों के लिए आयुर्वेद संबंधी वस्तुएं प्राप्त हों, उसके लिए आचार्य भगवंत ने आपके लिए पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया। और ऐसी जहाँ औषधियाँ तैयार हों जिनके माध्यम से आपका अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, आप पूर्ण आयु को प्राप्त हों और आप उन औषधि खा करके पाप का बंध भी ना करें, कहीं भी उसमें अशुद्ध पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। ऐसी औषधियाँ आप लेना प्रारंभ करें। आदत पड़ गई है महाराज वो दवाइयाँ खाने की, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रतिदिन खानी पड़ती हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की है या फिर शुगर आदि की है, अनेक प्रकार की हैं, आप चेक करोगे उनके बारे में जानकारी लोगे, वे खाने योग्य नहीं होती। लेकिन अंदर से संकल्पित होना है। जैसे आप 10 दिन के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, फिर भी अच्छा चलता है कि नहीं चलता? तंबाकू खाने वाले तंबाकू का त्याग कर देते हैं 10 दिन के लिए, बीड़ी पीने वाले बीड़ी का त्याग कर देते हैं, कैसे चलता है? चल जाता है। अंतरंग से दृढ़ता लाओ और ऐसे ही शुद्ध औषधियाँ अपने जीवन में प्रयोग करो, ऐसे ही डॉक्टरों से संपर्क करो, वो शुद्ध वस्तुएं आपके लिए प्रदान करें। तो औषधि आदि भी शुद्ध होना चाहिए, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए और उसके साथ साथ पेय पदार्थ आदि हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए कहाँ पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। मूल को सुरक्षित कैसे करोगे? अहिंसा मूल धर्म है और अहिंसा की सिद्धि के लिए ही सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि रखे गए। ये कौन करेगा? जब तक हम बैठ करके इन विचार नहीं करेंगे तब तक विचार के साथ साथ उसका प्रचार और प्रचार के साथ साथ उसको साक्षात रूप नहीं देंगे, साक्षात तो वो आगे होने वाला नहीं।
क्योंकि समस्याएं तो सबकी हैं, समाधान तो मिलकर के ही करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो क्या होगी आगे जाके स्थिति, बताओ। कैसे होगी? आज सब चीजें अशुद्धि हो रही हैं, कैसे होगी? महाराज आ जाते हैं तो बस इधर उधर से ढूंढ ढाड़ करके शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग होने लगता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वही सब चल रहा है। अहिंसा भूतानाम, ये प्राणियों की अहिंसा ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध है इस जगत में, और जब तक यह जैन धर्म रहेगा इस अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इस अहिंसा के माध्यम से ही हम सदगति को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी आचार्य भगवंत ने उपदेश दिए कि भैया अब व्यापार तो आप करते ही हो, व्यापार करना तो छोड़ नहीं रहे हो, कम से कम अशुद्ध पदार्थों का व्यापार करके शुद्ध वस्तुओं का व्यापार करो, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपकी समाज को भी शुद्ध वस्तु प्राप्त होगी, तो उसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा यह अहिंसा धर्म है। इस अहिंसा धर्म के बारे में आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? गोरक्षका लिखा हुआ है, आप गोरक्षक हैं। गोपालका लिखा हुआ है शास्त्रों में, आप गोपालक हैं। अगर आप इस प्रकार के नहीं विचार करोगे तो बहुत मुश्किल है आगे जाकर के तो स्थिति ऐसी बननी है कि कोई भी चीज़ आप खुली नहीं ले सकते, सब पे आएंगी। अगर मान लो ऐसा निर्देश हो गया तो क्या करोगे? कैसे अपनी रक्षा करोगे? तो अपना होना चाहिए, अगर अपना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे क्या होने वाला है आप तो सुनते चले जाओ, महाराज सुना दो। लेकिन हमें लगता है कि हमें तो सुनाने से क्या, जब तक ये अपने जीवन में नहीं उतारें, जब कुछ उसमें आगे ना बढ़े, तब तक ऐसा सुनाना भी कहाँ तक सुनाए। सुनाने वालों की कमी आज वर्तमान में है ही नहीं। जितना सुनना है उतना सुनते चले जाओ, सुबह से लेकर के सुबह 24 घंटे भी हो जाएगी तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतने भरी हुई हैं सब कैस्टों में और आपके मोबाइल में, सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन में उतार कितना रहे हैं। किस प्रकार से हम सावधानी, कल आपको बताया था भैया आपके लिए नृत्य करना मना नहीं है, लेकिन नृत्य करते समय देखो कहीं मेरे नृत्य करने में एक जीव का घात तो नहीं हो रहा। और अगर उस जीव का घात हो गया और आपने नृत्य कर लिया, एक के प्राण चले गए, तो ऐसा नृत्य नीचे आप दृष्टि डालिए, क्योंकि आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और आजू बाजू में कहीं हमारे पास जीव तो नहीं है, वो स्थान खाली है, जीवों से रहित है, तब आप नृत्य करिए। रक्षा करने का भाव जहाँ रहता है वहाँ अगर आप संग्राम में भी हो तो भी धर्म का पालन कर रहे हो। धर्मवीर योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ते हैं, और धर्म युद्ध वही होता है जहाँ किसी न किसी जीव की, परिवार की, राष्ट्र की, धर्म की रक्षा के लिए वह युद्ध लड़ा जा रहा है। ऐसे अगर वीर गति को भी प्राप्त हो गए तो कहते हैं कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति ऐसे वीरों को हो जाती है। ये सब संस्कार कहाँ चले जा रहे हैं? बस अंतरंग में अपना अपना स्वार्थ ही बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे कैसे कल्याण? सबको विचार करना है, आप सब विचार करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा देवी की पुण्य स्मृति में श्री हीरालाल जी, श्री नरेश कुमार, श्रीमती ममता, श्री महेश कुमार, श्रीमती रीना, प्रासूख, कशिश, महक एवं समस्त समाधिया परिवार, घाटोल जिला पासवाड़ा, राजस्थान। श्री विमल कुमार, श्रीमती मानू देवी, श्री रजनीश कुमार, श्रीमती नीलू, श्री विपिन कुमार, श्रीमती निशा हार्दी, चार्मी, जैनिल, जैनीश एवं समस्त लालवत परिवार, फर्म विमल कुमार एंड सन्स, घाटोल जिला पासवाड़ा।